मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर। सागर में पहला सागर है बेरिंग सागर। इसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है? तो यह एशिया के पूर्वोत्तरी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के अलास्का क्षेत्र के बीच है, जो रूस के पूर्व में है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का एक भाग है। तो बेरिंग सागर कौन से महासागर का एक भाग है? तो प्रशांत महासागर का एक भाग है। मैप से समझते हैं कि बेरिंग सागर कहाँ स्थित है। यह है रूस, और यह रूस का पूर्वी भाग है, और यह पूरा है उत्तरी अमेरिका, और यह उत्तरी अमेरिका का पश्चिम भाग में अलास्का स्थित है। तो रूस एवं अलास्का के बीच बेरिंग सागर स्थित है। बेरिंग सागर का नाम बेरिंग सागर नाम क्यों रखा गया? तो बेरिंग सागर का नाम रूसी सेवा में डेनिश नाविक विटस बेरिंग के नाम पर रखा गया है। दक्षिण चीन सागर, चीन के दक्षिण में स्थित एक भाग जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। आइए मैप की दृष्टि से समझते हैं। यह रहा चीन, और चीन का जो दक्षिणी भाग ये हो गया उत्तरी भाग, और ये हो गया दक्षिणी भाग। तो चीन के दक्षिणी भाग में ये रहा दक्षिण चीन सागर, जो उत्तर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। ये देख रहे हो मैप में, ये रहा उत्तर महासागर का ही एक भाग है। ओखोटस्क सागर कहाँ स्थित है? रूस के पूर्वी भाग एवं कामचटका प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। फिर आता है जापान सागर कहाँ स्थित है? जापान तथा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। इस दृष्टि से समझते हैं कि ओखोटस्क सागर कहाँ स्थित है। ये रहा रूस, और ये रहा रूस का पूर्वी भाग। रूस के पूर्वी भाग में ओखोटस्क सागर ये रहा, और ओखोटस्क सागर रूस के पूर्वी भाग एवं कामचटका प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। अब जानते हैं कि जापान सागर कहाँ स्थित है। तो जापान सागर जापान में उत्तर कोरिया, ये दिख रहा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, और ये रहा जापान सागर। तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है जापान सागर। पीला सागर कहाँ स्थित है? तो पीला सागर चीन के पूर्व में स्थित है। ये रहा चीन, और ये रहा चीन का पूर्वी भाग, और चीन के पूर्वी भाग में पीला सागर स्थित है। अरब सागर कहाँ स्थित है? तो अरब सागर पश्चिमी एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया की दृष्टि से कहाँ है? ये है अपना पूरा एशिया, और एशिया का पश्चिम भाग कौन सा है? ये रहा एशिया का पश्चिमी भाग ये है। तो एशिया के पश्चिमी भाग में ये रहा अरब सागर, और भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लाल सागर सऊदी अरब एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित है। तो जानते हैं, देखो मैप की दृष्टि से ये रहा अफ्रीका, और ये रहा एशिया का सऊदी अरब। तो इसके बीच में ये दिख रहा लाल सागर, तो अफ्रीका एवं सऊदी अरब के मध्य स्थित है। अब है अरल सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। देखते हैं, ये है कजाकिस्तान, पाकिस्तान में कहाँ है कजाकिस्तान? ये रहा कजाकिस्तान, और ये रहा उज्बेकिस्तान, और ये रहा अपना अरल सागर। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अरल सागर स्थित है। अब पढ़ेंगे एशिया के देशों के उपनाम। उत्तर का वेनिस किसे कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, जो रूस में स्थित है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, उत्तर दे नहीं तो मैं क्या करूँगा? पीट दूंगा, तो वह रूस जाता है। पीट देने से वह क्या हो जाता है? रूस जाता है। तो उत्तर से तो हो गया उत्तर का वेनिस, पीट से हो गया सेंट पीट आ रहा ना यहाँ, तो सेंट पीटर्सबर्ग, और रूस से वह रूस में स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग। उगता सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई, सूरज उगते ही अपने क्या जलपान की जरूरत पड़ती है। तो सूरज से तो हो गया उगता सूरज उगते से हो गया उगता सूरज, एवं जलपान से हो गया जलपान ऐसे उच्चारण के साथ जापान जलपान, तो इससे हो गया जापान। पूर्व का रत्न यानी मोती, रत्नों का दीप
और स्वर्ण वाटिका किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। तो इसकी भी एक मैंने ट्रिक बनाई। लंका जो होती है वह सोने की बनी होती है, तो इसमें देखो मोती, रत्न, स्वर्ण, ये क्या मतलब सोने के नाम जैसा ही ज्ञात होता है। तो जैसे कि श्रीलंका हो गया, सिहल द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिहल द्वीप भी कहा जाता है, सिहल द्वीप। फिर है एशिया का पेरिस और चावल का देश। एशिया का पेरिस एवं चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। अब होता है थाई। थाई का मतलब क्या होता है? जंगा। जंगा कहाँ होती है? पैर में होती है। तो थाई पैर में मोटे चावल खाने से, मतलब चावल खाने से क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो अपनी थाई जो होती है वो पैर में, वह भी मोटी हो जाती है। तो पैर 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 से क्या हो रहा है? पेरिस। और थाई, थाई से क्या होगा? थाईलैंड। एवं चावल यानी चावल का देश और एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। अब ये डूबता सूर्य का देश। डूबता सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। तो सूर्य डूबता है तो अंधेरा होता है, तो क्या करते हैं? लालटेन लगाते हैं। तो सूर्य डूबता से तो हो गया डूबता सूर्य, और लालटेन में 10 आ रहा है, तो यहाँ लालटेन में 10, तो ब्रिटेन में भी 10 आ रहा है, तो लालटेन से याद रखना है ब्रिटेन। फिर यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? कौन से देश को कहा जाता है? तुर्की को। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई। यूरोपड़ तू की साबित करे। यूरोपड़ मतलब तू क्या साबित करना चाहती है? तो रोपड़ से हो गया यूरो, से हो गया यूरोप का रोगी, और तुर्की से हो गया तुर्की का देश। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। सांप को बाज खाता है, तो सांप से तो हो गया सांपों का देश, और बाज से हो गया ब्राजील। अब है कंगारुओं का देश। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। मतलब गांव में किसी घर का काम चलता है ना, तो गारा, मतलब गारा किससे कहते हैं? मिट्टी को। गारा की टोरोलियाँ भर भर के आवे। तो गारा से हो गया कंगारू, गारू, गारा गारू। तो ऐसे याद रखना है कंगारुओं का देश। ट्रोलिया, ट्रोलिया से क्या होगा? ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर है लिटिल वेनिस। लिटिल वेनिस किसे कहा, कौन से देश को कहा जाता है? वेनेजुएला देश को कहा जाता है। लिटिल बच्चे झूला झूलते हैं, तो लिटिल से तो हो गया लिटिल वेनिस, और झूला, झूला मतलब उच्चारण कैसा है? जुएला, तो वेनेजुएला। एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। सिया तू की है बेटू, मतलब इसकी मम्मी सिया को डांटती है, तू की है बेटू, बार बार परेशान करती है, तो सिया तू की है बेटू। तो एशिया से तो हो गया एशिया, तू की है से हो गया तुर्की। फिर है केको का देश। स्कॉटलैंड को कहा जाता है। ये कोट किको है, मतलब गांव में क्या कहते हैं? किसी को पूछते हैं कोट किसका है, तो ये कोट किको है। तो कोट से तो हो गया कोट, स्कॉट, कोट आ रहा है ना, तो स्कॉट। और किको से हो गया केको देश। ठीक है। तो केको का देश किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कहा जाता है। अब है एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी एवं गगनचुंबी इमारत किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। तो अपने भारत देश में अभी रिसेंट में चंद्रयान 3 ने गगनचुंब के न्यू काम किया। तो गगनचुंब के यानी गगनचुंबी इमारत किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। तो गगनचुंब के से गगनचुंबी इमारत याद रखना है, और न्यू किया गगनचुंब के, तो न्यूयॉर्क याद रखना है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, याद रखना है। रब जाने रानी कोचिंग जाके की करे, पास तो होवे ही ना। ठीक है। पास तो होती नहीं, कोचिंग जाती है, तो कहते हैं कि रब जाने रानी कोचिंग में की करे, पास तो ना होवे। तो रब से हो गया अरब, रब से क्या हो गया? अरब। फिर रानी से हो गया रानी, तो अरब सागर की रानी किसे कहा? कोचिंग से हो गया कोची। देश किसे कहा जाता है? कनाडा को। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। नाड़ा ज्यादातर लिली के ही होवे है, लाला के थोड़ी होवे। मतलब लड़कों के तो क्या, लड़के पैंट पहनते हैं तो उनके तो क्या ऊक आते हैं, लेकिन नाड़ा ज्यादातर लड़कियों का नाम क्या है? लिली। तो लिली से याद रखना है लिली का देश, और नाड़ा से याद रखना है कनाडा। फिर ये पवन चक्कियों का देश। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है। जो पवन होता है, पवन हवा आती है ना, तो वो कौन से भी दिशा में निडर होकर चली जाती है। हवा किसी से डरती है क्या? तो पवन से याद रखना है पवन चक्कियों का देश, और निडर से याद रखना है नीदरलैंड। टापुओं का शहर मुंबई। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई। 7 मुंबई चलेगी क्या? किसी काम की वजह से
एक हस्बैंड मुंबई जाता होगा तो उसकी वाइफ को पूछता है कि साथ मुंबई चलेगी क्या, तो साथ से तो हो गया साथ और मुंबई से हो गया मुंबई। तो इस तरीके से ये याद रखना है। फिर है वनु का देश। वनु का देश किसे कहा जाता है, कौन से देश को कहा जाता है, तो कांगो गणराज्य को कहा जाता है। झीलों का देश। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। झील जो होती है, झीलें तो जानते ही हो आप सब। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, झील में फिन होवे। फिन तो जानते हो ना, जैसे अपन कपड़े धोने के लिए सर्फ डालते हैं, फिर उसको हिलाते तो कैसे फिन आ जाती है ऊपर। तो झीलों में भी क्या पानी हिलता रहता है, तो वो क्या फिन आ जाती है ऊपर। तो झीलों का मतलब झील में फिन होवे। तो झील से तो याद रखना है झीलों का देश, और फिन से याद रखना है फिनलैंड। फिर है स्वर्णिम पेगोडा का देश, म्यांमार। तो स्वर्णिम पेगोडा से, स्वर्ण किसको कहते हैं, सोने को कहते हैं। तो सोना बेच पेग लगाया, माँ ने उसको फिर मारा। सोना बेच के पेग लगाया और माँ ने मारा। तो सोना से तो हो गया स्वर्णिम, पेग लगाया से हो गया पेगोडा, और माँ ने मारा, म्यां ने मारा, मतलब माँ ने मारा तो म्यांमार, म्यांमार ऐसा उच्चारण आ रहा है। तो स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। इस तरीके से, इस ट्रिक से याद रखना है। फिर है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। किसे कहा जाता है, लेबनान को कहा जाता है। सिया नाम की जो लड़की थी तो वह स्वीट लेने गई थी। तो गांव में क्या कहते हैं, लेबानेगी। तो सिया स्वीट लेबानेगी। तो सिया से तो हो गया एशिया, और पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, लेबानेगी, यानी लेबा आ रहा है ना, तो लेबनान। यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान कौन से देश को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। तो खेल के मैदान से जाने से पहले स्वीट खा ले, यह ट्रिक बनाइए। तो यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो खेल के मैदान से तो हो गया यूरोप के खेल का मैदान, और स्वीट खा ले, स्वीट से हो गया स्विट्जरलैंड। अभी यूरोप का अखाड़ा। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो अखाड़े में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, बॉडी बनानी पड़ती है ना जिम में, अखाड़े में जाने से पहले तो जिम जाना पड़ता है। तो जिम मतलब ये जिम, इसमें आ रहा है जम। तो बेल्जियम, जिम से हो गया बेल्जियम, और अखाड़ा से हो गया यूरोप का अखाड़ा। फिर है चावल का कटोरा। करती हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।